हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी को मालूम भी होगा कि आपकी तैयारी में एनसीईआरटी का कितना महत्व है। और बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग समय रहते हुए 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबों को जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। आज की इस क्लास में हमें कक्षा 11वीं की जो समाज शास्त्र की किताब है और जिसका नाम है समाज शास्त्र परिचय, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है इसे कवर कर लीजिएगा आप लोग। और अगर आपके एमपीपीएससी से संबंधित कोई डाउट है तो एमपीपीएससी के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है इसे कवर कर लीजिए। इसमें बहुत सारी क्लासें आपकी डली हुई है। और एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी डाउट है तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और पहले भी बहुत सारी किताबें हम लोग एनसीईआरटी की कवर कर चुके हैं। अब आप लोग एनसीईआरटी की ये किताब खरीदने जाएंगे तो कवर पेज आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा, जिस पर लिखा होगा समाजशास्त्र परिचय। और कक्षा 11वीं के लिए है। और आप लोग सोशियोलॉजी अगर आप लोग ऑप्शनल में रखते हैं तब आप लोगों को महत्वपूर्ण रहती है, तब भी आपको पढ़ना चाहिए। तो इसे आप लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखा गया है और विश्वसनीय संस्था है। और इसमें जो आंकड़े रहते हैं वो बड़े ही भरोसे वाले रहते हैं। ये 50 रुपये की मिलेगी आपको और बड़ी सस्ती रखी जाती है इनकी कीमत कि आसानी से हर कोई इन्हें ले सके, इन्हें खरीद सके। और इसे लिखने में आप देखिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। और यहाँ आप देखेंगे कि क्या रहेगा कि इसमें रिसर्चर बड़े रिसर्च करके ये किताब लिखी जाती है। ए भी पढ़ लिया करेगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द। यह पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र के परिचय हेतु एक आमंत्रण है। यह समाजशास्त्र विषय का विस्तृत एवं बोझिल वर्णन नहीं है, अब तो यह हमें इसका बोध कराती है और साथ ही समाज को समझने और अपनी जिंदगी को बेहतर समझने में समाजशास्त्र किस तरह हमारी मदद करता है उसका ज्ञान प्रदान करती है। यह पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, उसकी संकल्पनाओं और एवं अनुसंधान के साधनों से परिचित कराती है। यह पाठ्यपुस्तक दर्शाती है कि किस तरह समाजशास्त्र एक विषय की तरह इस तथ्य से संबंधित है कि हम में से प्रत्येक समाज के सदस्य की तरह समाज के बारे में सामान्य सामान्य बौद्धिक विचार और समझ रखता है। समाजशास्त्र ज्ञान की एक निकाय के रूप में सामान्य बौद्धिक ज्ञान की निकाय जैसे कैसे अलग है, जो कि समाज में अवश्य पता पाया जाता है। और क्या आप देखेंगे क्या यह अपनी पद्धति और उपागम के कारण अलग है या इसलिए अलग है क्योंकि यह लगातार आलोचनात्मक प्रश्न पूछता है, क्योंकि यह किसी भी विचार को बिना विमर्श के स्वीकार नहीं करता है। और आप देखेंगे कि हम इस तरह के कई और प्रश्न जोड़ सकते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें समाज जिस तरह से कार्य करता है वह क्यों और कैसे करता है इसकी समझ देता है और इसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रशिक्षण भी देता है। और इसलिए समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्द एवं संकल्पनाएं जरूरी है, क्योंकि वही समाजशास्त्रीय समझ के हमारे साधन भी है। और समाजशास्त्र में आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अलावा अन्य विविध दृष्टिकोण और विवादी दृष्टिकोण भी पाए जाते हैं। यह बहुलता उसकी ताकत है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण उन्हें वाद विवाद के जरिए उपयोगी रूप में समझा जा सकता है। वाद विवाद अक्सर एक प्रघटना को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी करता है। समाजशास्त्र की प्रश्न पूछने और बहुल प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यपुस्तक पाठक के साथ लगातार यह सोचने और दर्शाने में समृद्ध रहती है कि समाज में क्या हो रहा है एवं हमारे साथ एक व्यक्ति के रूप में क्या हो रहा है। और इसलिए आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलाप और पाठ्य सामग्री का एक अभिन्न अंग है। और पाठ्य सामग्री एवं क्रियाकलाप मिलकर एक समग्र बनाते हैं और एक के बगैर दूसरे को नहीं समझा जा सकता है। और समाज के बारे में बनी बनाई जानकारी प्रदान करना बल्कि समाज को समझने में मदद करना ही इसका उद्देश्य है। समाज स्वयं बहुल, विविध एवं असमान है और यह पाठ्यपुस्तक इस जटिलता को प्रत्येक अध्याय में दर्शाने का प्रयास करती है। उदाहरण एवं क्रियाकलाप दोनों ही इस जटिलता को अध्याय में लाने का प्रयास करते हैं।
और क्रियाकलाप पाठ सामग्री का आवश्यक भाग है, फिर भी सभी पाठ्यपुस्तकों की तरह यह एक शुरुआत है। इसके साथ ही और बहुत सारी सीखने की रोमांचकारी प्रक्रियाएं कक्षा में होंगी। विद्यार्थी एवं शिक्षक और बेहतर तरीकों, क्रियाकलापों एवं उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं तथा पाठ्यपुस्तक को और बेहतर बनाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। और देखिए, आप लोग जब पहली बार किताब को पढ़ रहे हो ना, उस समय नोट्स मत बनाइएगा। पहली बार आप लोगों को एक ओवरव्यू लेना है, समझने की कोशिश करना है। जब एक दो बार आप लोग किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा कि किन पॉइंटों का नोट्स आप लोगों को बनाना है। देखिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन लोगों का योगदान है, जिन समितियों का योगदान है, ये भी आप देखेंगे और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ आप देखेंगे कि ये विषय सूची है। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप लोग? समाजशास्त्र एवं समाज के बारे में पढ़ोगे अध्याय 1 में। अध्याय 2 में समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं, उनका उपयोग देखेंगे। अध्याय 3 में सामाजिक संस्थाओं को समझना। अध्याय 4 में संस्कृति तथा सामाजिकरण के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में समाजशास्त्र एवं अनुसंधान पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। अध्याय 5 में 5 अध्याय आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ आप देखिए, कुछ भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है, ये भी पढ़ लिया करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। चलिए, इसका पहला चैप्टर केवल हम लोग देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। पढ़ना आपको ही है, कहीं कोई परेशानी रहती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सभी किताबें क्रम से पढ़ते हैं ना, कक्षा 6वीं से लेकर, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही साधारण शब्दों में ये किताबें लिखी गई हैं। अध्याय 1 है, आप देखिए, समाजशास्त्र एवं समाज के बारे में। चलिए पढ़िएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे शब्द आप देखेंगे, साधारण शब्द रहते हैं। और ये आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, ये आप लोग पढ़ते रहेंगे, रहते होंगे। पूंजीवाद क्या होता है? ये आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय होता है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन, मशीनें आदि शामिल होती हैं और जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उपयोग में, उत्पादन के उपयोग में की जाती हैं अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती हैं। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। द्वंद्वात्मक सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उसकी विद्यमानता, जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा पर अनुभविक अन्वेषण। और इसमें आप देखेंगे समाजशास्त्रीय अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच। और आप देखें नारीवादी सिद्धांत, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तथ्य हैं, लेकिन उन सबका एक सरोकार है समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना और उसे दूर करने के लिए कार्य करना।
सामाजिक बाध्यता एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य तो आप देखेंगे व्यक्ति या समूह द्वारा माना जाने वाला विचार है कि क्या जरूरी है, सही है, अच्छा है या बुरा है। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की भिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। और ये अभ्यास के लिए देखिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा, जब अध्याय खत्म होता है तो जरूर देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 11वीं की आपकी जो समाज शास्त्र परिचय के नाम से जो किताब है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। कक्षा 11वीं की ही समाज शास्त्र के लिए दूसरी किताब है जिसे आप लोग समाज का बोध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। फिर कक्षा 12वीं की 2 किताबें हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं।